नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिंदी के संज्ञा और संज्ञा के भेदों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संज्ञा है इस वाले अध्याय से लगभग 1 से 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है हर परीक्षाओं में। तो जितनी भी हमारी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अध्याय हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार संज्ञा होता क्या है। संज्ञा का मतलब जो होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी चीज का नाम, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति का नाम, मान के चलिए व्यक्ति का नाम है रोहन, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द। फिर मैं कहूं किसी स्थान का नाम, मैंने कहा दिल्ली, स्थान दिल्ली क्या है, स्थान है। दिल्ली कहूं तो दिल्ली का नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। प्राणी कहूं, जैसे मैं कहूं कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, किसी प्राणी का नाम है, तो ये कुत्ता क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। भाव कहूं, जैसे कोई भाव है, मन की भाव है, जैसे मैं कहूं अच्छाई, ठीक है, तो अच्छाई क्या है, मन के भाव है, ये क्या हो जाएगा, भाव। अवस्था, जैसे किसी चीज की अवस्था का नाम हो गया, जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है मनुष्य के जीवन की, तो मनुष्य के जीवन की अवस्था बुढ़ापे का क्या है, ये नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव या अवस्थाओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका पहले से ही क्लियर है। फिर क्या है, हिंदी में हमारी जो संज्ञा है वह 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है, 5 प्रकार की कौन कौन सी है। एक होती है हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये क्या है, 5 प्रकार की संज्ञाएं हमारे हिंदी में होती हैं। अब एक एक करके इन 5 प्रकारों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जितने भी डाउट है उन सबको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहले हम जो समझ लेते हैं वह समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, संज्ञा को हमने समझ लिया अच्छे से कि किसी चीज का, वस्तु का, प्राणी का या भाव का नाम क्या होता है, हमारा संज्ञा होता है। अब यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह क्या होता है, जहाँ पे क्या हो, एक वस्तु, एक स्थान और एक प्राणी का नाम का बोध हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने सिर्फ एक वस्तु का नाम लिया, सेब, सेब सिर्फ एक वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जैसे मैंने कहा एक स्थान का नाम, तो स्थान का नाम मैंने कहा दिल्ली या लखनऊ। ठीक है, तो स्थान का नाम भी क्या है, एक स्थान का नाम है। जैसे लखनऊ क्या है, सिर्फ एक है ना, 2 लखनऊ तो नहीं है भारत में, या 3 लखनऊ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक ही चीज का नाम है। जैसे राम है किसी प्राणी का नाम, तो राम सिर्फ एक ही व्यक्ति का तो नाम है, सिर्फ राम नाम से क्या हो रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति का पता चल रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जहां पे एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी का पता चले उसको क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कामयानी है, कामयानी क्या है, हमारी पुस्तक है, सिर्फ एक पुस्तक है, इससे क्या हो रहा है, एक पुस्तक का पता चल रहा है, यानी कि ये क्या है, वस्तु है, एक वस्तु का पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरे हमारी जो चीज़ें होती हैं इसको पहचानने की, जैसे कोई घटनाएं हैं उनके नाम हमेशा क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। ऐतिहासिक युद्धों के नाम क्या होते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक। जैसे पानीपत कहूँ मैं, पानीपत का युद्ध, तो ये क्या हो जाएगा, पानीपत युद्ध हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। फिर है पहाड़ों के नाम, जैसे मैंने कहा हिमालय, हिमालय क्या है, पहाड़ का नाम है, तो हिमालय भी क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक। दिनों के नाम, मैं कहूँ सोमवार, तो सोमवार क्या हो जाएगा, हमारा दिनों के नाम, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और त्योहारों के नाम, जैसे राखी है या दीपावली है, जितने भी त्योहारों के नाम हैं वो सब क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। महासागरों के नाम भी क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। फिर है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का और प्राणियों का बोध हो। जैसे हमारा जातिवाचक में था कि एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होगा, पर यहाँ पे क्या होगा,
एक जैसी हमारी क्या होंगी, अनेक वस्तुओं का बोध होगा। जैसे फल है, जैसे मैंने ऊपर कहा था, सेब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब सेब को मैं सेब ना कह के क्या कह दूं, फल कहूं, तो सेब सिर्फ क्या था, एक वस्तु का नाम था, ठीक है, एक वस्तु का नाम था ये। अब फल, फल के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, सेब भी आ जाएगा, आम भी आ जाएगा और अमरूद भी आ जाएगा। जितनी भी फलों की प्रजाति हैं वह सब आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, हमारा एक जैसी अनेक वस्तुएं क्या आ जाएंगी, जहां पे आएंगी उसको क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अन्य, उससे समझो एक और उदाहरण, जैसे मैंने कहा था, मैंने ऊपर उदाहरण दिया था राम, ठीक है, ये क्या है हमारा जातिवाचक। अब मैं इसी को कहूं आदमी, तो आदमी के अंतर्गत तो जितनी आदमी की प्रजातियां हैं वो सब आ जाएंगी। राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, राहुल आ जाएगा, गीता आ जाएगी, सॉरी गीता नहीं आएगी, राहुल आ जाएगा, और भी जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे ना, बहुत सारे, एक ही प्रकार के बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का जहां पे भी बोध हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक। वस्तु और प्राणी का जहां पे भी बोध होगा वह क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक। जैसे पुस्तक है, हमने ऊपर लिखा कामायनी, कामायनी क्या है, सिर्फ एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, एक क्या है पुस्तक का नाम। यहाँ पे मैं पुस्तक, जातिवाचक में हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, बहुत सारी पुस्तक हो सकते हैं, कामायनी भी हो सकता है, रामायण भी हो सकता है, भगवत गीता या अन्य कुरान पुराण, जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पुस्तक हैं, वह किस में आ जाएंगी, पुस्तक में। पर सिर्फ कामायनी कहूँगा तो सिर्फ यहाँ पे किसका बोध होगा, एक वस्तु का। अगर मैं सिर्फ पुस्तक कहूँ तो पुस्तक एक जैसी अनेक वस्तुओं का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोध हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने दिल्ली कहा था, तो दिल्ली की जगह मैं शहर कहूँ तो शहर में सिर्फ दिल्ली के ले नहीं आएगा, तो जितने भी शहर हैं पूरे विश्व में वह सब क्या आ जाएंगे, शहर के अंतर्गत आ जाएंगे। पर्वत है, हिमालय इसके अंतर्गत आ जाएगा, और भी अन्य जो पहाड़ हैं वह क्या आ जाएंगे, इस पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो। फिर इसके दूसरी चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वह होती है इसकी पहचान। अन्य तथ्य जो हैं इसके पहचान में, जानवर के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जितने भी जानवर या पशु पक्षियों के नाम होंगे वह हमेशा क्या आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे गाय है, मोर, बैल, जितने भी पशु पक्षियों के नाम है, गाय क्या है, हमारा पशु है, मोर क्या है, पक्षी है, ठीक है। तो जितने भी पशु पक्षियों के नाम होंगे वह हमेशा क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। फिर है हमारा वस्तुओं के नाम, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, जितनी भी वस्तुओं के नाम होंगे वह क्या आ जाएंगे, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। फिर है हमारा संबंधित व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जितने भी हमारे संबंधी होते हैं, परिवार के रिश्ते, वह क्या आ जाते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मामा है, हमारा संबंधी वह है। व्यवसायों के नाम, कोई व्यवसाय है उसका नाम भी क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। पद है, जैसे डॉक्टर का क्या है, एक पद है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और कोई कार्य का नाम, अगर कोई कुछ कार्य कर रहा है उसका नाम भी क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर इसके बाद जो भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक रूप से घटती हैं घटनाएं, वह भी क्या होती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बिजली चमकना है, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, तो बिजली क्या है, हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक। वर्षा है, ज्वालामुखी है, इसके सिवाय अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या प्राकृतिक घटनाएं, वह सब किस में आ जाएंगी, जातिवाचक में। शरीर के अंगों के नाम जो है हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नाक है, आँख है, उंगली है, जितने भी शरीर के अंग हैं वह किस में आ जाएंगे, हमारा जातिवाचक में। फिर फलों के नाम, आम, अमरूद, केला, जितने भी फलों के नाम हैं ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे जातिवाचक में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट, ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ इन्हीं से आता है। जैसे दे देगा अमरूद, दे देगा अमरूद में बताइए कि कौन सी संज्ञा है, तो
तो अमरूद में सिर्फ क्या हो रहा है, अमरूद का ही पता चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें क्या कर देंगे, एक ही चीज़ का पता हो रहा है करके व्यक्तिवाचक, पर व्यक्तिवाचक नहीं है ये क्या है, जातिवाचक। फिर है हमारा तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों में भावों का बोध हो। ठीक है, भाव का बोध होता है, वहां पे क्या होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जहां व्यक्ति के और वस्तु के क्या हो, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था या भाव, उसकी मन स्थिति का बोध हो, उसको क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्रोध है, क्रोध क्या है, मन स्थिति है किसी भी व्यक्ति की। प्रेम है, ये भी क्या है, हमारी मन स्थिति है। दयालु, ये भी क्या है, उसका एक गुण है। बुढ़ापा, ये क्या है, हमारा भाव अवस्था है। मिठास क्या है, भाव है। ठीक है, और अच्छाई क्या है, स्वभाव है। और किसी का अगर कुछ दोष है, जैसे गुस्सा आना क्या है, एक दोष है किसी का, तो वो क्या हो जाएगा, दोष के अंतर्गत। जहाँ पे भी हमारे इन भावों का पता चले, उसको क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से क्या हो, व्यक्ति व वस्तु के समूह का बोध हो। जहाँ पे भी किसी वस्तु या कोई जो व्यक्ति है, उसके समूह का पता चले, वहाँ पे दो से अधिक या खूब समूह का, उसमें समूह में होने का बोध हो, उसको क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं कहूँ समूह, ठीक है, समूह भी क्या है, टुकड़ी कहूँ, सेना की टुकड़ी। ठीक है, तो ये सेना क्या है यहाँ पे है, तो इसमें सब क्या है, आदमी है। अब आदमी क्या हो जाएगा हमारा, अगर वैसे देखें तो जातिवाचक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है, लोग हैं उसमें, पर आदमियों का समूह है, ये बहुत सारे आदमी हैं वहाँ पे। जहाँ पे भी समूह का बोध होगा, वो क्या हो जाएगी हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे बहुत सारे लोग संघ बनाते हैं, संघ में भी क्या होता है, बहुत सारे प्राणी क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, या बहुत सारे प्राणियों का क्या होता है, समूह होता है, कोई संघ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे किसी चीज़ का गुच्छा होता है, मैं कहूँ चाबी का गुच्छा, तो चाबी के गुच्छे में क्या होगी, बहुत सारी चाबी एक साथ होंगी ना, गुच्छे में बहुत सारे चाबियों का क्या होगा, समूह होगा। तो चाबी क्या है, हमारी वस्तु है, तो वस्तुओं का समूह क्या कहलाएगा हमारा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, दल हो गया, टुकड़ी हो गया, संघ हो गया, गिरोह हो गया, जहाँ पे भी हमारे बहुत सारे समूह में होने का बोध होगा, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। फिर है अगला और अंतिम हमारा संज्ञा का प्रकार, वह है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे माप तोला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, माप तोल किया जा सके, या तो उसको नापा जा सके या फिर उसको तोला जा सके, वो सब संज्ञाएं क्या, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। परंतु उन्हें क्या हम गिन नहीं सकते हैं, माप तोल तो सकते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते हैं। ऐसी जो वस्तु है या प्राणी है, उनको क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लोहा है, लोहे को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको तोल सकते हैं कि लोहा कितना किलो है या कितना टन है। सोना है, तेल है, दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते, पानी को नहीं गिन सकते। ठीक है, मिट्टी को नहीं गिन सकते, गुड़, पानी, जमीन, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम तो माप तोल कर सकते हैं। ठीक है, कोयला है, कोयले को कभी क्या करते हैं हम, गिनते हैं, सॉरी तोलते हैं ना, तो जहाँ पे भी माप तोल हो, उसको क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जिनको हम माप तोल करके उसकी मात्रा ज्ञात करते हो, वो क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिनको ना गिन सके, वो क्या हो जाएंगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। देखिए, बहुत बार जो अलग चीज़ें आती हैं, वो आती है हमारा ऐसे, जैसे कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे जयचंद है, जयचंद क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसका पता चल रहा है, एक व्यक्ति का पता चल रहा है। पर यहाँ पे जब इसको वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, जयचंदों से सावधान रहो। ठीक है, अब यहाँ पे जयचंद किसी एक व्यक्ति से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे तात्पर्य किया है हमारा जयचंदों से, मतलब कि ठगों से, ठगों से क्या रहो, सावधान रहो। ये क्या है, इस अर्थ, इस जयचंदों का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जयचंदो है, यह
हमारा व्यक्तिवाचक ना होके क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर कई बार क्या होता है, जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है, व्यक्तिवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे मैं कहूँ नेताजी, अब मैंने बताया था कि क्या किसी भी पद का नाम क्या होता है, हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। नेता क्या है, हमारा एक पद का नाम है, तो नेता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा जातिवाचक संज्ञा। पर यहाँ पे हमारा जो वाक्य है उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए, नेताजी देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। ठीक है, अब यहाँ पे नेताजी का अर्थ क्या है, यहाँ पे नेताजी का अर्थ है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से हमने क्या लिया है, यहाँ पे नेताजी शब्द लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या है, एक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ना कि जातिवाचक। जैसे हमारा पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पर यहाँ पे पंडित जी का उपयोग किसके लिए किया गया है, पंडित नेहरू जी के लिए किया गया है। ठीक है, ये किसके लिए किया गया है, हमारा नेहरू जी के लिए। ठीक है, तो नेहरू जी क्या थे, एक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कभी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे अच्छाई क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है, उसको हम अच्छाइयों का अपनाना चाहिए, अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छाइयों, ये क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जहाँ पे भी हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती। इसको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने साथियों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।